जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों ये देखिए आपके सामने आज मैं पूरी एनालिसिस बताने जा रहा हूं कि कितनी सीट किस जनपद से भरी गई, कितने बच्चों ने आवेदन किया और साथ ही साथ कितने बच्चों का चयन हुआ, कितनी सीटें लैप्स हो गई। तो इससे कई बच्चों को आइडिया इस बार का भी मिलेगा। काफ़ी बच्चों की कंप्लेन थी कि सर हमने अच्छा किया, इसके बावजूद हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उसके पीछे बहुत कारण हो सकते हैं, तो उसको भी मैं इस वीडियो में बताता चलूँगा। अब ये देखिए है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय एवं योग्यता छात्रवृत्ति योजना। ये आपको पता है 10 नवंबर को आयोजित हुई थी, ठीक है, और दिनांक 28 फरवरी को आपका परीक्षाफल घोषित हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आवंटित सीट, प्राप्त आवेदन पत्र, चयनित सीट, अवशेष सीट की जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आगरा से मैं स्टार्ट करता हूँ। आगरा में देखिए कुल जो सीटें आवंटित हैं, जो आगरा का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चे देना चाहते हैं, तो देखिए फॉर्म तो मेरे ख्याल से और संख्या ये ज़्यादा होनी चाहिए। ये बैठने वाले बच्चों की संख्या मुझे लग रही है, इतने छात्र जो हैं बैठे, ठीक है। चयनित हुए 266, 3 बच्चे अवशेष रह गए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे उन्हें मिले नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी मेरिट गई होगी और ये एसटी कैटेगरी के बच्चे हो सकते हैं जो कि उस जनपद में उपलब्ध ना हो। तो ऐसी समस्या कई जनपदों के साथ है। जहाँ-जहाँ देखिए वन वन डिजिट सिंगल डिजिट वाले हैं, वहाँ पर एसटी कैटेगरी के ही बच्चे हैं जो कि जिनकी सीटें लैप्स कर रही हैं। जहाँ पर ज़्यादा है, जैसे ये आपका अमरोहा, जेपी नगर, तो इसमें ज़्यादा है, तो यहाँ पर नो डाउट बच्चे नहीं मिले होंगे, उनकी मेरिट उस पर पहुँच नहीं पाई होगी। जैसे आप जानते हैं जनरल के बच्चे हों, सामान्य वर्ग के या अन्य पिछड़ी जाति की ओबीसी वर्ग के बच्चे हैं, उनको 72 नंबर कम से कम लाना था, ठीक है। तो उतने बच्चे नहीं मिल पाए होंगे और जो एससी या एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 58-59 नंबर तक बच्चों लाना था, तब वो मेरिट उनकी बनती। और जो इसके ऊपर बच्चे लाए वो पास हुए हैं, 72 जो भी है या उससे ऊपर बच्चे लाए वो पास हैं, लेकिन उनका मेरिट बनी, लेकिन मेरिट में उनका चयन नहीं हो पाया क्योंकि और बच्चों ने उनसे अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये देखिए सभी पे लागू होता है, हर एक जनपद पे यही रूल लागू होता है। कई बच्चे बोले सर हमने पेपर किया था, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उसके पीछे यही कारण है कि आप पास हुए, मेरिट में आपका स्थान नहीं आ पाया। दूसरी बात, कई बच्चे कहे कि सर हमारा 110 है या 109 है और 95 वाले का सिलेक्शन हो गया, 95 वाले का सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जन सूचना अधिकार आरटीआई के अंतर्गत, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आप एक पीएनपी से, जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी, जो हम लोग ENT-data.co.in की साइट खोलते हैं, जहाँ से रिजल्ट देखते हैं, तो वहीं पे उनके लिए आप जन संपर्क अधिकारी से वहाँ के संपर्क करके आप जान सकते हैं कि आपके कितने नंबर आए। अभी तक देखिए उन बच्चों का आया नहीं, काफ़ी बच्चे और टीचर भी परेशान हैं कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, कम से कम जान तो लें कि बच्चे ने कितना लाया, 91 लाए हैं कि 75 लाए हैं कि 60 ही लाए हैं, एक आइडिया तो लग जाए। तो पिछले साल से ही ये जो लिस्ट है, रिज़ल्ट है ना सिलेक्शन होने वाले बच्चों की, वो आ नहीं पा रही है। इस बार भी ऐसे ही लग रहा है कि शायद ना आए, ठीक है। तो आप जो बच्चे बहुत ही इच्छुक हैं वो आरटीआई के ज़रिए आप सूचना को प्राप्त कर सकते हैं, पीएनपी प्रयागराज के नाम से, ठीक है। और ये देखिए इसके बाद हम लोग देखें अलीगढ़ में 212 सीट थी। देखिए फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे गए, 9324 ये छात्र बैठे होंगे, ये 208, ठीक है। अंबेडकर नगर 279 सीट, 273 बच्चे सेलेक्ट हुए। फॉर्म की संख्या या परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, क्योंकि मैं इसी आधार पर जान रहा हूँ कि वाराणसी का, देखिए वाराणसी का जो है वो फॉर्म 4200 के लगभग भरे गए थे। तो इसी से मुझे आइडिया लग रहा है कि ये सीट बनाई गई है एक्चुअल में, तो कुछ ना कुछ त्रुटि रह गई। लेकिन जो आवंटित सीट है, जो बच्चे चयनित हुए हैं, उसमें कोई भी त्रुटि मुझे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अमेठी में 121 सीट है, अंबेडकर नगर में 279 है, इतने बच्चे चयनित हुए। अमरोहा में 198, 150 चयनित हुए। औरैया में 147, 144 चयनित हुए। अयोध्या में 208, 204 चयनित हुए। आजमगढ़ में 459 सीट है, 451। तो यहाँ पे मानिए कि सभी बच्चों ने एसटी कैटेगरी की सीट बची होगी। बागपत में 103, 101 सेलेक्ट हुए। बहराइच में 172, 155 सेलेक्ट हुए। यहाँ कुछ सीटें लैप्स हुई हैं, मतलब बच्चे नहीं मिल पाए। बलिया में 251, 251 एक भी सीट देखिए लैप्स नहीं हुई। वैसे वाराणसी में भी एक भी सीट लैप्स नहीं हुई है। बलरामपुर 118, 117, बांदा 156, 154,
बाराबंकी 253 248, बरेली 283 277, बस्ती 231 228, भदोही 187 185। यहाँ पे भी एसटी कैटेगरी की ही बच्चे छूटे हैं। बिजनौर में आपका 338 259, यहाँ पे सीट लैप्स हुई है 279, ये 79 सीटें। वो ओबीसी और जनरल कैटेगरी में बच्चे नहीं मिले होंगे यहाँ पे। बदायूं में 236 231, बुलंदशहर में 199 195, चंदौली में 204 204, एक भी सीट देखिए लैप्स नहीं हुई है। चित्रकूट में 95 93, देवरिया 235 235, एटा 145 122, यहाँ पे भी सीट लैप्स हुई है, मतलब बच्चे नहीं मिल पाए हैं। तो जहाँ पर जीरो है, जहाँ एकल संख्या, वहाँ जो बच्चे नेक्स्ट ईयर की तैयारी करें उनको और मेहनत करने की आवश्यकता होगी ताकि वो मेरिट लिस्ट में स्थान बना पाएँ। इटावा 161 158। एक चीज़ बच्चों ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन्हें केवल और केवल सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना है, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम प्राइवेट में पढ़ना चाहते हैं, क्या हमें छात्रवृत्ति मिलेगी? तो नहीं मिलेगी। आप 9 से 12 तक, जब तक अगर आप 9-10 सरकारी में पढ़े तो आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। जैसे आप 11 या 12 में प्राइवेट में गए, आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। इसका यही नियम है कि यूपी बोर्ड के स्कूल में ही आपको पढ़ना होगा। अगर आप आश्रम पद्धति विद्यालय या सर्वोदय विद्यालय के आवासीय विद्यालय में जाते हैं तो, या अटल आवासीय में जाते हैं, तब आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, ये मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे, आपको लगता है कि आवासीय में आपको ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि वहाँ रहना खाना पीना सब कुछ फ्री, किताबें ड्रेस वगैरह मिल रहा है, तो वहाँ ज़्यादा फ़ायदा है तो आप उसको लीजिए। नहीं तो अपने घर के पास में कोई सरकारी स्कूल में पढ़ के एनएमएस की जो छात्रवृत्ति है 12,000 रुपये का, उस लाभ को लीजिए। तो ये आपके ऊपर है, तो पापा मम्मी से बात कर लीजिएगा। फर्रुखाबाद काफ़ी बच्चे क्योंकि सेलेक्ट हुए भी हैं। फर्रुखाबाद 148 146, फतेहपुर 220 216, फिरोज़ाबाद 176 141, यहाँ देखिए सीट लैप्स हुई है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा 96 94, गाजियाबाद 145 131, गाजीपुर 184 182, गोंडा 254 247, गोरखपुर का आप देख सकते हैं, वैसे हमीरपुर का, फिर हापुड़ का, पंसेल नगर, हरदोई का। सीटें यहाँ देखिए एक्चुअल में कहीं लैप्स नहीं हुई है, एसटी कैटेगरी की सीटें गई हैं। ठीक है, हाथरस, ठीक है, ये आपके सामने है। जालौन, जौनपुर, देखिए यहाँ पे भी एसटी कैटेगरी के हैं, सीटें लैप्स नहीं हुई हैं वहाँ पे भी। झांसी, कन्नौज, इसमें बच्चों ये है ना कि एसटी कैटेगरी के जो बच्चे वहाँ पर नहीं मिले, या उन्होंने 50 हैं भी तो अगर उन्होंने 58 59 नंबर के नीचे आया, इस वजह से सीटें लैप्स हुई हैं। ठीक है, तो इसको आप समझ के चलिएगा, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। इसके बाद है आपका कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर और लखनऊ। तो यहाँ पर ये जो कानपुर नगर और कासगंज में कुछ छात्र नहीं मिल पाए हैं। महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज। तो आप ये देख सकते हैं कितनी सीटें जो हैं आपके जनपद के लिए आवंटित थी। यहाँ सीटें लैप्स हुई हैं। ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बच्चे यहाँ नहीं मिले 3 जगह। ठीक है, ये क्लियर दिख रहा है। और यहाँ पे भी तो ये कौन कौन से ज़िले हैं? रामपुर और आपका शामली, भीमनगर। यहाँ पे भी छात्र जो हैं नहीं मिल पाए हैं, ऐसे आपके ओबीसी जनरल कैटेगरी के, इसलिए वजह से सीटें लैप्स हो रही हैं यहाँ पे ज़्यादा। संत कबीर नगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर। ठीक है, तो और ये है आपका सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। वाराणसी में भी बच्चों एक भी सीट लैप्स नहीं हुई है, सभी सीटों पर बच्चे चयनित हुए हैं। अब देखिए कुल जो है उत्तर प्रदेश में सीट है 15,143 सीटें हैं। जनपद द्वार अलग अलग बनी हुई, तो कुल सीटें इतनी थी। ठीक है, और इतने बच्चे मान के चलिए परीक्षा में बैठे थे। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कितने हुए हैं? 14493 माइनस कर लीजिए, तो इतनी सीटें उत्तर प्रदेश में लैप्स हुई हैं। ठीक है, मैं बस सरकार वीडियो के माध्यम से जो हमारे अधिकारी, उच्च अधिकारी, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी सीटें लैप्स कर रही हैं उत्तर प्रदेश की, वो कृपया जो अन्य जनपद हैं जहाँ पर हाई मेरिट गई है, बच्चों की मेरिट बन रही है, उन जिलों को कुछ कुछ सीटें आवंटित की जाए, ताकि जो ये सीट का पैसा लैप्स हो रहा है 12,000 रुपये, जो अन्य बच्चे हैं उनको इसका लाभ मिल सके। तो ये रिक्वेस्ट रहेगा। और अगर आप लोग चाहें तो ईमेल भी पीएनपी को कर सकते हैं, काफ़ी मेल भी किए गए हैं, मैंने भी किया हुआ है। तो इसमें अगर हम करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो जितनी सीटें लैप्स जा रही हैं उसका फ़ायदा हमारे अन्य बच्चों को मिल सकेगा। क्योंकि सीटें जैसे वाराणसी की ही 269 है, आगरा की 269 है, ऐसा नहीं, यहाँ पर कई बच्चों ने 80
85 लाए, लेकिन मेरिट हाई गई, 95 पे सिलेक्शन हुआ। जौनपुर में भी 95 पे सिलेक्शन हुआ। तो ऐसा नहीं कि 92 वाला बच्चा भी तो पास हुआ, लेकिन वो मेरिट में स्थान नहीं बना पाया। जो सीटें लैप्स हो रही हैं, अगर इन बच्चों को दे दी जाए तो उन बच्चों का वाकई भला होगा। तो ये रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग भी मेल कर सकते हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट वीडियो इसको लेकर बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।